हरियाणा के अंदर इतनी सारी नौकरियां लंबित पड़ी हुई हैं 2019 से आज तक जो है मेजर नौकरियां जो हैं भर्ती हो नहीं पाई हैं और बेरोजगारी का हब जो है बन चुका है और हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको अपना भविष्य जो है पूरी तरह से अंधकार में नजर आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ये सीईटी को कोई ना तो स्टैट्यूट दिया गया है, ना इसका कोई असेंबली के अंदर कोई लेजिस्लेशन इस तरह से लेकर आए हैं, तो इसलिए ये जो सीईटी का जो ये मसला है, ये जो बनाया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कॉमन एक्सप्लॉयटेशन का दर्जा जो है पूरा हरियाणा दे चुका है, ये आज के दिन पूरी तरह से दिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोसेस है और ये ऐसी प्रोसेस है किसी को पता ही नहीं चलता इसके अंदर हो क्या रहा है। जो खुद कंडक्ट कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको भी नहीं समझ में आ रही है कर क्या रहे हैं। सच्चाई ये है कि 11,22,000 बच्चों ने अपना जो है ये इसमें टेस्ट दिया और उसमें 3,59,000 कैंडिडेट्स जो हैं उसके अंदर चयनित करे गए। अब जो है मुझे समझ नहीं आती है अध्यक्ष जी कि 4 गुना किस तरह से जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया। वो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने जो पास करके बैठे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे। साथ के साथ अध्यक्ष जी ये 64 ग्रुप्स हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के, इनको सबको क्लब कर दिया गया है। मतलब हर ग्रुप को जो है उसको अलग अलग उसका एग्जाम करने के बजाय उसको सारों को क्लब कर दिया। साथ के साथ जो क्वेश्चंस जो रेपिटेशन हो रहे हैं, बार बार जो क्वेश्चन रेपिटेशन हो रहे हैं उसका कोर्ट में मैं ये पूछ ही रही हूँ। हाँ जी। और जो है जो ईडब्ल्यूएस और सर्विसमैन की कैटेगरी है उनको भी जो है वो ऐसा दिखा दिया है कि वो जनरल कैटेगरी उसको दिखा दी गई है। अब मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये सरकार जो है ये प्यूनिटिव एक्शन जो है इस एजेंसी के खिलाफ क्यों नहीं ले रही जो बार बार ये तमाशे हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये रिक्रूटिंग एजेंसी जो है उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करा गया। जब इस तरह के आंसर दिए जाते हैं, इस तरह से जो बार बार रेपिटेशन होते हैं, 6 तारीख को आंसर होता है, फिर मतलब एग्जाम होना होता है, फिर 7 तारीख को होता है, रातों रात सरकार जो है कोर्ट में भागती है, पूरी रात बच्चे हैं सड़कों के ऊपर बैठे रहते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, फिर एग्जाम नहीं होता। कितनी मानसिक परेशानी हमारे नौजवान बच्चों को झेलनी पड़ रही है आज हरियाणा के अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष जी मैं माननीय जो है इन्होंने जो रिप्लाई दिया है, रिप्लाई को मैं पढ़ रही थी, मेरा प्रश्न जो था उसमें जो प्रश्न सी है उसमें यह भी मैंने पूछा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू गेट चांस टू अपीयर इन द एग्जाम हु आर ओवर एज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द कंडक्टिंग एजेंसी। रिप्लाई में आता है नन सर, और अपने आप ही रिप्लाई में कहते हैं इफ ड्यू टू कैंसिलेशन, हाँ, for candidates who are eligible at CET stage but have now become overage be allowed to appear for stage 2 provisionally. If they get selected, then their post shall be kept on hold and their case shall be sent to the government for approval and relaxation of age. अपने आप को contradict कर रहे हैं सर। साथ के साथ आगे कहते हैं if due to cancellation of previous examinations a candidate has crossed the maximum age of 52 to enter in Haryana government service, then she shall also be allowed to apply provisionally. In case she gets selected, then the post shall be kept on hold and the government's opinion shall be taken. फिर से government का opinion लिया जाएगा, post will be kept on hold. ये क्या हो रहा है अध्यक्ष जी? इसका जो है इसका समन्वय बनाकर ये करिए। और मैं तो एक बात कहूंगी आज इस मंच पे, यहाँ से ये मैं सदन पटल पे कह रही हूँ कि ये SSSC जो है इसको बर्खास्त करो, खत्म करो इसको। चलिए, ये पूरी तरह से असमर्थ हैं काम करने में, हो गया पूरी तरह से असमर्थ हैं। इनको SSSC को खत्म करो जो इनके क्या हालत के अंदर इनके जो है अध्यक्ष महोदय इतने बड़े बड़े आरोप लगे। अध्यक्ष महोदय सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन कम है, विषय को इधर उधर ज्यादा घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन नहीं है, जो है उनका मैं जवाब देता हूं। और बाकी विषय जो एक सैद्धांतिक विषय को लेकर के हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पर चर्चा की जा सकती है। उस पॉलिसी के बारे में भी अगर ये कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देखिए गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी सिलेक्शंस
ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है, आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से। पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, एजुकेशन जाती है तो वहाँ का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज़्यादा हैं, यानी अगर ग्रुप सी की मैं कहूँ तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट हैं तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 हैं तब भी करेंगे, 5000 हैं तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता ही निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें, उनका एक काडर बना दिया जाए, और एक काडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहाँ भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही काडर जब बन गया है तो उसने काम यहाँ भी करना, वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियोरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे सीनियोरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं, और मैं आप अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने रूल्स एंड वो बने हुए हैं, सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके, और एक भर्ती संभव होती नहीं थी, इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। जैसे अभी ग्रुप सी में हमने सारे जितने भी प्रकार की रिक्वेशन थी, लगभग 35,000 के आसपास, उन सब का एक ही जो एडवर्टाइजमेंट की, उसके अंदर जो कुल एप्लीकेशन आई है 11 लाख के लगभग, मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूं उसका, 11,22,000 लोगों ने अप्लाई किया है, और उसके बाद 3,59,000 उसने सीईटी फेज 1 क्वालिफाई किया है। अब 3,59,000 के बदले में भी 501 यानी टाइप्स ऑफ पोस्ट ये है। अब 501 एग्जाम लेने से आगे, क्योंकि उसमें सबके रूल्स, सर्विस रूल्स अलग अलग होने के कारण से उनको अलग अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, लेकिन अगेन उन 3,59,000 को अगर वो करेंगे तो वो